ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में 5वें भाग में आज हम योग दर्शन तथा मीमांसा दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। तो चौथा दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। इसमें ईश्वर, जीवात्मा तथा प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है तथा बताया गया है कि योग क्या है, जीवन के बंधन का कारण क्या है तथा चित्त वृत्तियों के नियंत्रण के उपाय क्या हैं। इसमें यौगिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा बताया गया है कि ध्यान के लिए इंद्रियों का अंतर्गामी होना आवश्यक है तथा ओम के जाप को विशेष महत्व दिया गया है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग आधुनिक दृष्टि से भी विशेष लाभदायक माना जाता है। योग का अर्थ साधारण रूप से योग का अर्थ है जोड़ना। योग दर्शन में आत्मा को पहचानने को योग कहा गया है। आत्मा के परमात्मा में लीन होने के लिए जो मार्ग बताया गया है उसके अंतर्गत कामना, वासना, आसक्ति आदि को छोड़ना होता है तथा ऐसा करने से आत्मा के शुद्ध रूप को पहचाना जा सकता है। शरीर तथा चित्त की क्रिया तथा अभ्यास ही योग है, जिसके करने से एक विशेष प्रकार की सिद्धि होती है। इसका मुख्य ग्रंथ है पतंजलि का योग सूत्र। योग दर्शन में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें बताया गया है कि योगी जब एकाग्र होकर समाधिष्ठ हो जाता है तब उसके प्रारब्ध, संचित तथा क्रियामाण कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनके फल जीव को बांधते नहीं हैं। योग दर्शन में विशेषतः चित्त का अध्ययन है। चित्त की वृत्तियों को रोकने को ही योग कहा गया है। यहाँ चित्त से अभिप्राय अंतःकरण से है, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार समाहित हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है तथा उसका उपाय एकाग्रता बताया गया है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग योग पद्धति वर्णित है। ये अष्टांग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो 5वां दर्शन है मीमांसा दर्शन। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। मीमांसा का मूल ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। मीमांसा का अर्थ है किसी समस्या का तर्क द्वारा निर्णय। इसमें चिंतन क्रिया प्रमुख हो जाती है। मीमांसा दर्शन के चिंतन का मुख्य विषय श्रुति या वेद है। यहाँ धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिससे इस लोक तथा परलोक में कल्याण की प्रगति हो। उसी को धर्म कहते हैं।
मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्म कांड का विशेष रूप से विचार किया जाता है। वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। नंबर 1 कर्मकांड, इसका मुख्य विषय है यश तथा अनुष्ठान। दूसरा है ज्ञान कांड, इसका मुख्य विषय है आत्मा और परमात्मा के परस्पर संबंधों की समीक्षा करना तथा दृश्य जगत। इसी आधार पर मीमांसा के 2 भाग हैं। पहला है कर्म मीमांसा, यह केवल मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। दूसरा है उत्तर मीमांसा, इसको ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। यह वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इसके मूल आधार बादरायण के ब्रह्मसूत्र हैं। वैदिक कर्मकांड के मूलभूत सिद्धांत में कई बातें अंतर्निहित हैं। नंबर 1, आत्मा मनुष्य की मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहता है और स्वर्ग नरक में कर्मों के फल भोगता है। नंबर 2, कोई ऐसी शक्ति है जो कर्मों के फल को सुरक्षित रखती है। नंबर 3, वेद अभ्रांत हैं जिन पर कर्मकांड आधारित हैं। नंबर 4, यह जगत सत्य है और हमारा जीवन और कर्म स्वप्न मात्र नहीं है। मीमांसा दर्शन को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्रमाण विचार, दूसरा है तत्व विचार तथा तीसरा है धर्म विचार। पहला प्रमाण विचार, ज्ञान 2 प्रकार का माना गया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ए, प्रत्यक्ष ज्ञान, जगत वास्तविक है, आभास नहीं है। बी, परोक्ष ज्ञान, इसके अंतर्गत अनुमान, उपमान, शब्द आदि आते हैं। नंबर 2, तत्व विचार, आत्मा और परमाणु नित्य अविनाशी पदार्थ हैं तथा कर्म के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की रचना होती है। संसार 3 तत्वों से बना है। ए, शरीर, जिससे जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों का भोग करती है। बी, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां, ये दुख और सुख के भोग के साधन हैं। सी, बाह्य वस्तुएं, ये भोग के विषय हैं। इस प्रकार तत्व विचार की दृष्टि से मीमांसा दर्शन वस्तुवादी है। यहाँ वेद वाक्य को प्रत्यक्ष से भी बढ़कर माना जाता है तथा स्वर्ग, नरक, अदृष्ट आदि तत्वों को माना जाता है। नंबर 3, धर्म विचार। यहाँ धर्म का अर्थ वेद विहित कर्म माना गया है तथा कर्म कांड को विशेष महत्व दिया गया है। यज्ञों में मंत्रों का विनियोग तथा यज्ञ की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। संपूर्ण कर्मकांड मंत्रों के विनियोग पर ही आधारित है। यह निष्काम कर्म का उपदेश भी देता है। स्वर्ग तथा मोक्ष, सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। मीमांसा दर्शन ने वेदों के महत्व को बढ़ा दिया है। वैदिक वाक्यों का प्रमाण्य और अर्थ का सूक्ष्म विचार करते हुए मीमांसा ने उच्च कोटि की युक्तियों
और सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसलिए मीमांसा एक उच्च कोटि का दर्शन है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।